हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दे चुका है, ओके, एंड काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ में, एंड प्रीवियस हाई को अपने ब्रेक करके वो आगे बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा आगे बढ़ रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि डेफिनेटली देयर इज़ नो अदर प्लेस वेर यू कैन इन्वेस्ट नाउ, या फिर आप कह सकते हो कि आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, शायद से हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है। बट आई थिंक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर्स, जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, ओके, इन्वेस्टिंग, बेसिकली इन्वेस्टिंग एंड ऑल, तो इसमें जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना मार्केट्स अगर ऊपर भी होता है या नीचे भी होता है, देयर इज सम और अदर प्लेस वेयर यू कैन इन्वेस्ट एंड गेट ए गुड रिटर्न, ओके। सो इसके बारे में हम जानने के लिए, तो आप कहोगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आप इतना श्योर हो रहे हो। तो देयर इज़ वन प्लेस विच आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज स्मॉल सेक्टर एंड मिड कैप सेक्टर। यस, आप लोगों ने सही सुना। यस, हाँ, डेफिनेटली ये एक वॉलेटाइल सेक्टर है, काफ़ी वॉलेटाइल सेक्टर है, इसका नेचर भी थोड़ा डेंजरस है। बट यस, अगर आप जानते हो किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को, एंड इसे ग्रैब कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को, डेफिनेटली आपके लिए ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जहाँ पे आपको इस ऑब्वियसली मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स होते ही है। ऐसा अमाउंट जहाँ पे मैं अपने रिक्वायरमेंट नहीं हो मुझे 1 साल तक के लिए या 2 साल तक के लिए, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे डालने के लिए। तो इसका रीज़न ये है वाई मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, उसके लिए मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा। 3 रीज़न है मेरे पास, ठीक है। टेक्निकली हम देखते हैं पहला सब कि निफ्टी ने अभी तक क्या किया हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, निफ्टी ने अपना जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है उसे ब्रेक करके एक अच्छा सा मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट दिया हुआ है, ओके। एंड ये यहाँ पे जाके अभी फिलहाल है, एंड अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, आप ये अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को किस तरह से वो काम कर रहा था। एक बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच किया, देन सेकेंड टाइम, एंड थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, एंड देन सिक्स्थ टाइम जाने के बाद, वो रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद वो अभी ब्रेकआउट दिया है अपने लेवल से। एंड हाँ, अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में जानना चाहते हो और भी, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिएगा, एंड ये सारी चीज़ों को शेयर कीजिएगा। तो जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट होगी इस चीज़ों को जानने के लिए, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आप इस बारे में जान सकोगे और भी, ठीक है। तो ये जब आप देख पा रहे हो, ये अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, एंड यही सेम चीज़ अब हम जाते हैं देखते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये स्मॉल कैप टॉप 100 जो स्मॉल कैप्स हैं, हमारे टॉप 100 स्मॉल कैप हैं, ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप 100, ठीक है। ये जो है अगर अपने लेवल से देखा जाएगा, निफ्टी जो ब्रेकआउट दे चुकी है, ठीक है, यहाँ पे वो ब्रेकआउट आप नहीं सर्च कर पा रहे होगे। ये अभी भी अपने लेवल से 16 to 17% ऑलमोस्ट डिस्काउंट में चल रहा है, ओके। एंड ये हुआ पहला रीज़न जिस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को बताने के लिए कि ये एक अच्छा समय है, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जहाँ पे आप ये जो 15 to 17 या 18% जो भी है, आप ये अगले मैं आपको टाइम स्पेसिफिक नहीं होना चाहूँगा, ठीक है, बट ये कब तक होगा ये मुझे भी नहीं पता है, बट डेफिनेटली ये ज़रूर अपने हाई तक जाएगा, ठीक है, या फिर उसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, यू नेवर नो। बट हाँ, बट अगर आप पेशेंस है आपके पास डेफिनेटली, तो ये आपको प्रॉफिट करेगा, ओके। ये हुआ पहला रीज़न। अब हम जाते हैं सेकंड रीज़न पे। किस रीज़न से मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप भी कहते हो संतोष, ये तो कोई भी ऑब्वियसली दिख रहा है तो चार्ट पे कि हाँ ये 15-16% डिस्काउंट पे है, तो हम आज खरीद लेंगे एंड चले जाएगा। उसके साथ में मैं आपको और भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना चाहूँगा, ठीक है, जिस वजह से, ठीक है, जिस वजह से ये आगे मूव होने का चांसेस डेफिनेटली है, ठीक है। जैसे कि आपको ये मैं आपको प्रॉपरली दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो 3 लाइन है, ठीक है, 3 लाइन है, एक जो रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे फर्स्ट जो है डार्क, ओके,
जो फर्स्ट सबसे जो डार्क है वो है हमारा स्मॉल कैप, देन द सेकेंड है ओके जो सिल्वर लाइन थिनिंग लाइन है ये है मिड कैप, एंड देन आपका ये जो हमारा रेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सेंसेक्स को ओके। तो अगर आप देखोगे ये 10 ईयर एनुअलाइज्ड रोलिंग रिटर्न्स है ओके, यानी कि ये 10 साल में अगर आप अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट करते थे ओके एक स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में या फिर आप सेंसेक्स में या फिर कोई भी ब्लू चिप कंपनी में, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वो जब भी गिरता है, जब भी एक स्मॉल कैप या मिड कैप गिरता है ठीक है, वो अपने सेंसेक्स से अल्फा होता ही होता है ओके। इसका मतलब अल्फा का मतलब ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पे जो डिफरेंस ओके ये जो डिफरेंस आ रहा है जो भी 3 to 4-5% या हाइपोथेटिकली कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट एग्जैक्ट मैं आपको परसेंटेज नहीं बता सकूंगा। यस हाँ, मैं आपको ये बता सकूंगा कि अल्फा होता है, यानी कि ये क्या होता है, अगर फॉर एन एग्जांपल सेंसेक्स ने अगर 15% दिया है आपको ओवरऑल रिटर्न फॉर द होल ईयर, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि 19 to 20% हाइपोथेटिकली मैं आपको कह रहा हूँ 19 to 20% आपको स्मॉल कैप या मिड कैप दे सकता है ओके। ये है, आप अगर देखोगे जितने बार भी यहाँ पे द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे फर्स्ट टाइम, तो आप देखोगे ये ओवरऑल ब्रेक कर रहा है, ये वाला इसने भी सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, जितने बार भी आप जाके देखोगे वहाँ पे ठीक है, आपको वो दिखाई देगा कि ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखा जाएगा तो हाँ एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि पेशेंस इसमें आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप एक मिड कैप एक काफ़ी वॉलेटाइल होता है ओके। वॉलेटाइल इन द सेंस आप अगर वो रिक्वायरमेंट आपको मनी आपको अगर वो जो पैसा आप जो भी लगाने वाले इन्वेस्ट करने वाले हो स्मॉल कैप या मिड कैप में जिसमें भी आप करने वाले हो, डेफिनेटली वो एक वॉलेटाइल होगा, तो वहाँ पर आपको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा ओके आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको ऑब्वियसली वेट तो करना ही पड़ेगा ओके। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट, आपके लिए एक डेटा मैंने रखा हुआ है, दिस इज द थर्ड इंडिकेशन आप कह सकते हो ओके, थर्ड डेटा जहाँ पे ये रीज़न है कि मैं जिसके लिए मैं शॉर्ट हो रहा हूँ ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मैं ही नहीं एक जो कह रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए करके, आप अगर यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख सकोगे म्यूचुअल फंड जो भी विद द ग्रोइंग रिस्क एपिटाइट म्यूचुअल मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स आर टर्निंग इनटू इन्वेस्टर्स फेवरेट्स ओके। इसका रीज़न क्या है, ये डेटा आप अगर जाते हो गूगल में आप सर्च करते हो या फिर जो भी म्यूचुअल फंड जिन्होंने भी खरीदा है ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कहाँ पे हुआ है आप देख सकोगे। तो लास्ट 1 ईयर में नवंबर 2001 टू अक्टूबर 2022 अगर आप देख पा रहे हो, या फिर लास्ट 1 मंथ में लास्ट 1 ईयर में आप अगर देखोगे तो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स जो म्यूचुअल फंड्स हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है ओके। ये जो बेसिकली जो भी फंड मैनेजर्स है ये उनका डेटा है ठीक है, ये उनका डेटा है, ये बड़े इन्वेस्टर्स है जहाँ पे वो लग रहा है कि उनको ये आगे का जो भी टाइम आने वाला है वो बेसिकली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद में मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ ठीक है, आई एम नॉट गिविंग यू एन रिकमेंडेशन फॉर बाइंग एंड सेलिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू देयर इज़ नो रिकमेंडेशन एट ऑल, बट येस अगर आप रिस्क एपिटाइट आपका अच्छा है, आप चाहते हो कि कुछ अच्छा रिटर्न बना सके, तो डेफिनेटली आई कैन टेल यू, आई कैन अश्योर यू कि आप इसमें आइए ठीक है, एंड इसके बारे में और स्टडी कीजिए, इस स्मॉल कैप मिड कैप के बारे में थोड़ा सा हार्ड स्टडी की, इससे आपको पता चले कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप काम किस तरह करते हैं। तो यस आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, जब तक आप खुद एक इसके बारे में रिसर्च नहीं करोगे, आप इसके बारे में नॉलेज नहीं लोगे, चाहे आपको कोई भी कितना भी बता दे, तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर यकीन नहीं होगा ओके। सो आई एम गिविंग यू एन अगेन एंड यस यही मेरा अपॉर्चुनिटी है, एंड आई एम बाइंग दिस थिंग ओके। अगर आप चाहते हो कि आपको मैं किस तरह से एक स्मॉल कैप या मिड कैप हम स्टॉक स्क्रीन करें, यानी कि हम फिल्टर करें, एंड किस तरह से हम एक अच्छा स्टॉक पिक कर सके ओके अपने आगे के लिए, उसके लिए भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ ओके। तो उसके लिए आप ज़रूर पिन कमेंट पे मुझे रिप्लाई कीजिएगा, एंड आगे का जो भी आपको हेल्प चाहिए होगा मैं आपके लिए ज़रूर हाजिर होऊंगा ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।